नमस्कार। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज के ज़माने की सबसे बड़ी बीमारी कौन-सी है, तो आप क्या कहेंगे? आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे हार्ट डिज़ीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, महिलाओं में पीसीओडी या कई लोगों को स्ट्रेस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी ऐसे करके बहुत सारी बीमारियों के नाम आ सकते हैं। पर इन सभी बीमारियों से भी बड़ी एक बीमारी है। जी हाँ, और वो बीमारी आप जब तक ठीक नहीं करते तब तक अगर आपके मन में ये इच्छा है कि भाई मेरी डायबिटीज़ की गोली बंद हो जाए या मेरी ब्लड प्रेशर की दवा बंद हो जाए या थायराइड की गोली कैसे करके बंद हो जाए, फैटी लीवर की दवा बंद हो जाए, कोई भी बीमारी है उसकी दवा बंद हो जाए या वो बीमारी ना आए, ऐसे अगर आपके ब्रेन में है, तो आपको आज जिस बीमारी के बारे में हम बताने वाले हैं, वो बीमारी सबसे पहले ठीक करनी चाहिए। तो वो क्या है, क्यों होती है, उससे कैसे बचाव हो सकता है, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। एक श्लोक है, सारमेत तत् चिकित्सायाम परम अग्निश्च पालनम। मतलब सभी चिकित्सा का अगर कोई सार है कि ठीक है, इलाज बहुत सारे हैं, कई तरह से चिकित्सा की जाती है, उसका भी अगर एकदम सार भाग निकालना हो, उसका भी मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट कुछ बोलना हो, मतलब इंपॉर्टेंट फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या फिर ऐसी चीज जिसको याद रखना ही जरूरी है, तो वो कहते हैं परम अग्निश्च पालनम, सबसे पहले अग्नि की रक्षा करो। जी हाँ, इसलिए आयुर्वेद में है ना, जो 8 तरह की जो ब्रांचेस कही गई हैं, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरावसान, ऐसे 8 डिपार्टमेंट है अलग अलग इलाज के। उसमें एक अलग सा डिपार्टमेंट है जो है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा मतलब क्या? अग्नि की चिकित्सा करना। तो आज जो हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मंद अग्नि। जी हाँ, मंद अग्नि सबसे बड़ी बीमारी है। हमने अपने चिकित्सा के 8 साल के जो प्रैक्टिस की है उसमें, या ऑनलाइन जो भी पेशेंट देखते हैं, या जितने भी वैद्यों से बात कर लो, जो आयुर्वेद के बड़े बड़े कई सारे वैद्य हैं, वो अपने जब व्याख्यान बताते हैं तो वो यही कहते हैं कि आज के जमाने की जो बीमारी है ना, वो बाकी सभी चीजों को छोड़ के सबसे पहले मंद अग्नि है। लोगों की अग्नि बिगड़ी है और इस अग्नि के बिगड़ने के कारण ही लोग इतने बीमार हैं। अब सबसे पहले समझते हैं अग्नि क्या होती है। हमने पिछले बाकी वीडियोस में भी आपको जठर अग्नि ये सब के बारे में बताया था। उसमें क्या बोला था, आयुर्वेद में 13 तरह की अग्नियां हैं। ठीक है, 13 में से 5 महाभूत की अग्नियां होती हैं। महाभूत मतलब क्या? आप बोलेंगे ये सब शब्द क्यों बोल रहे हो? आयुर्वेद का अगर आप बेसिक नहीं समझेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा ये बैठा रहेगा, बस दवा बोलो, इलाज बोलो जल्दी से, ये सब कहानी मत सुनाओ, बस कुछ बोल दो मैं खा लूं ठीक हो जाऊं। और आप में से ऐसे कई सारे लोग जाकर दवाइयां खा भी रहे होंगे, कई सारी टैबलेट कर भी रहे होंगे, आयुर्वेद का बहुत सारा इलाज करने के बाद भी आप बीमार होंगे। क्यों? क्योंकि वो बेसिक नहीं पता। वो बेसिक ना पता होने के कारण हवा में तीर मारने जैसा इलाज करते रहते हैं, लग गया तो ठीक, वरना जयराम जी की, इस तरह की चीजें होती हैं। तो सबसे पहले बेसिक समझना चाहिए। तो आयुर्वेद में 13 तरह की अग्नियां कही गई हैं। अग्नि मतलब फायर कहे गए हैं। उसमें 5 महाभूत के, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनके अलग से हैं। एक जठर अग्नि है जो कि मेन पाचन के लिए मानी जाती है, और 7 धातु अग्नि है। अब ये सब क्या करती हैं? देखिए, पहली तो चीज है, आप जब भी खाते हैं उसका पाचन आपकी जठर अग्नि करती है, आपका पेट करता है। अगर इसे और आसान भाषा में बोलना हो तो भाई मेटाबॉलिज्म आपका समझ लो। ठीक, तो जो पहला पाचन आपका होता है वो जठर अग्नि के थ्रू या जठर अग्नि के द्वारा होता है। अब अगर ये जठर अग्नि के अंदर विकृति आई, ये जठर अग्नि बिगड़ गई, तो क्या होता है, इसके आगे की जितनी जो धातुएं बनती हैं वो भी बिगड़ जाती हैं। हमने लास्ट एक एसिडिटी के बारे में वीडियो में आपको बताया था। अब ये जो 7 धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनकी खुद की भी अलग अलग अग्नि होती है। मतलब जठर, आपने कुछ खाया था, जठर अग्नि से पाचन होके वो आया, आने के बाद अब ये रस धातु में आएगा। इस रस धातु से जब उसको रक्त बनना होगा तो वहां पे रक्त धातु की भी अग्नि काम करेगी। इसलिए क्या होता है, कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा पाचन तो ठीक है, मेरे को भूख भूख अच्छे से लगती है, फिर बीमारी क्यों है? तो ऐसा होता है कि उनकी जठर अग्नि ठीक से काम करती रहती है, पर उनकी आगे की जो अग्नियां हैं, जो धातुएं हैं, धातुओं की जो अग्नि है, वो बिगड़ी रहती है। एक एग्जाम्पल से जैसे समझे, अगर आपकी रक्त धातु जो है उसकी अग्नि, उसका मेटाबॉलिज्म, अगर आज की बोलचाल की भाषा में थोड़ा आसान से समझना हो तो मेटाबॉलिज्म कहे, तो अगर रक्त धातु का जो मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ा हुआ है, या रक्त धातु की अग्नि बिगड़ी हुई है, आप कितना भी आयरन सप्लीमेंट लेते रहेंगे आपका हीमोग्लोबिन ठीक नहीं होगा। आप में से कई सारे लोग ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हाँ, हम कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं फिर भी हड्डियां ठीक नहीं हो रही हैं, हम आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं फिर भी हीमोग्लोबिन ठीक से हमारा नहीं हो रहा है, या हमारे ब्लड में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन, बीमारी आते ही रहती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जो रक्त की जो अग्नि है वो खराब हुई है। एक और एग्जांपल से समझे, अगर आपकी जो मेद धातु है उसकी अग्नि खराब हो गई,
तो ऐसे देखिए बहुत बार वजन बढ़ते जाता है, जितने भी मोटे लोग हैं उनका मेद धातु बढ़ते जाता है, पर मेद के बाद की जो धातुएं हैं कौन सी, अस्थि बोन्स, मज्जा बोन मैरो जिसमें कि आपकी आंख और ब्रेन भी आ जाता है, और शुक्र धातु, ये सभी की सभी धातुएं भी वीक होती चली जाती हैं मोटे लोगों के साथ। इसलिए देखो यही तकलीफ है कि उनकी जो बोन्स होती है, बोन्स की पावर अच्छी नहीं होती, उनके जॉइंट्स की उनको तकलीफ होती रहती है, और बाकी जो सेक्सुअल पावर है वो भी उनका वीक होते चला जाता है। क्यों, क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ की जो उनकी मेद धातु थी, वो मेद धातु की अग्नि बिगड़ गई, तो जो सप्लाई आ रहा था पीछे से वो आगे नहीं जा रहा है। ये काम करता है धातु अग्नि आपके शरीर पे। अब अलग अलग धातुओं की अलग अलग अग्नि है, उनकी अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि आज के जमाने में जो मोस्ट ऑफ बीमारी देखी जाती है, जैसे कि हम हार्ट की एक बीमारी की बात करें, दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट के पेशेंट कहाँ हैं, हमारे देश में, ठीक है। चलो, अब ये हार्ट जो है, आपका जो हृदय है, उस पर किस धातु का सबसे ज्यादा इंपैक्ट है, तो आपके जो हृदय है, आपका जो हार्ट है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपके रस धातु का है। जी हाँ, जो पहली धातु होती है रस धातु, उसका क्या होता है कि पाचन होने के बाद वो पेट में जाके समान वायु के द्वारा बाद में हृदय में आती है। इस तरह का कॉन्सेप्ट आयुर्वेद ने बोला है। इसलिए देखो, जिनको भी हार्ट की बीमारी है, हृदय की तकलीफ है, उनका पाचन के साथ कोई ना कोई मैक्सिमम इश्यू देखने मिलता है। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिनका डाइजेशन ये सब बहुत ठीक है और उनको हार्ट की बीमारी हुई है। तो ये वाला टाइप उनके साथ देखने मिलता है जिनको पाचन सब ठीक है, जिनको स्ट्रेस के कारण, ये सब के कारण होता है। अब ये भी रस धातु से जुड़ा हुआ है, मतलब ज्यादा स्ट्रेस लिया तो भी आपकी रस धातु खराब होती है। रस वहिन्या दुष्यंती चिंता नाम अति चिंतनात्, ऐसे शब्द आया है। ज्यादा स्ट्रेस लिया, रस धातु की अग्नि खराब हुई, कहाँ इंपैक्ट पड़ा, हार्ट पे। खाना आपने एक्सेस किया, पाचन नहीं हुआ, पाचन अग्नि बिगड़ी हुई है, उसका ठीक से डाइजेशन ना होने के बाद इंपैक्ट किस पे दिखा, हार्ट पे। आप जो सुनते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या ब्लॉकेज होने लग गया है, ये कहां से आया, रस धातु की खराबी के कारण है। तो जिसको इलाज भी कराना है, जो ये सोचता है कि हाँ मेरे को हार्ट की बीमारी तो है और मैं चाहता हूं कि मुझे फ्यूचर में कभी हार्ट अटैक ना आए, इस तरह की बीमारियां ना हो, तो मैं क्या करूं। और उसके लिए हम बहुत बार क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा चैनल ब्लॉकर, ऐसे कई सारी औषधियां लेते रहते हैं, या फिर जो खून को पतला करने वाली दवाइयां हैं, एस्पिरिन, वारफेरिन, इस तरह की हम मेडिसिन लेते रहते हैं। ये सब हम ले तो रहे हैं, पर हमने क्या गलती कर दी, हम अपनी अग्नि के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। और ये अग्नि ठीक ना होने के कारण क्या होता है, आप देखो जिंदगी भर आप थायराइड की गोली खाते हैं, जिंदगी भर ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं, या कोई भी ऐसी जो लाइफस्टाइल जो भी बीमारियां हैं, उनके लिए देखो एक ही इलाज है कि भाई जिंदगी भर खाते रहो, आप जिंदा हो तब तक दवा। या फिर एसिडिटी की बात कर लें, जिंदगी भर मैक्सिमम लोग आप में से ऐसे होंगे जो 25, 30, 35, 40 साल तक एंटा एसिड खा रहे होंगे, और एंटा एसिड खाने के बाद भी उनकी ये बीमारी नहीं जा रही होगी। क्या हुआ, अग्नि खराब है। तो इलाज क्या करना है, अग्नि को ठीक करना है। इतना समझ में आया। तो पूरा सार भाग अगर हमें समझे, आज के जमाने की कोई भी बीमारी हो, या आयुर्वेद के एक शब्दों में कहें तो रोगा सर्वे अपि मंदग्नौ, सभी रोगों की शुरुआत आपकी मंद अग्नि से होती है। आज के जमाने में ये जो इन्फेक्शन की बातें चल रही है वो, या फिर आपको नॉर्मल फीवर ही आता हो, उन सब में देखो सबसे पहले आपका डाइजेशन डाउन होता है, आपकी अग्नि खराब होती है, और उसके बाद फिर जाकर आपको फिर रोग आने चालू होते हैं। आप उस रोग के हिसाब से, आप उस बीमारी के हिसाब से मेडिसिन खाते रहते हो कि ठीक है हार्ट की बीमारी हो गई, हार्ट की गोली, किडनी की हो गई, किडनी वाली, ब्रेन की अलग, एसिडिटी की अलग, कोलेस्ट्रॉल की अलग, यूरिक एसिड की अलग, जॉइंट पेन की अलग, ऐसे बहुत सारी गोलियां खा खा के 20, 25, 50, कई पेशेंट तो बोलते हैं कि हम एक दिन में 60, 70 गोली खाते हैं। क्यों इतनी गोलियां खा रहे हैं फिर भी बीमारी बनी हुई है, क्यों, क्योंकि अग्नि को ठीक नहीं हुआ। तो सबसे पहले अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कभी भी कुछ भी इलाज कराना है तो आपकी अग्नि को फोकस करना चाहिए। 13 तरह की अग्नियां हैं, वो अग्नि आपकी जब तक अच्छी रहेगी आप स्वस्थ रहेंगे। क्लियर, ठीक है। तो आज के जमाने की सबसे बड़ी महामारी क्या है, मंद अग्नि, या आयुर्वेद में सबसे बड़ी बीमारी अगर हम किसी का टैग दे कि जो बीमारियों की मां है, जहां से बीमारी शुरू होती है, तो वो मंद अग्नि है। चलो इतना समझ में आ गया। अब ये मंद अग्नि को ठीक कैसे करें, करना क्या है। अगर आपको सच में मंद अग्नि को ठीक करना है तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मेरे को कोई मैजिक दवा, मैजिक कोई चूरन चटनी मिलेगी और मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर ये दिमाग में लेके आप आयुर्वेद के पास आए हो तो आप गलत जगह पे हो, आपको आयुर्वेद छोड़ देना चाहिए। क्यों, क्या होता है, कई बार आप देखो आपको कुछ भी होता है, आप सुन लेते हैं
अच्छा, कामदुधा ले ले, स्वर्ण सुशेखर ले ले, आम पाचक ले ले, चित्रकादिवटी ले ले, शंखवटी ले ले, महाशंखवटी ले ले, या फिर लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, अभयारिष्ट, पथ्यादि क्वाथ, सब कुछ ले लिया सब कुछ। वो लेने के बाद भी आराम नहीं हो रहा है। दो चीजें होती हैं इससे, जिनको थोड़ा बहुत आराम हो जाता है वो बोलते हैं हाँ आयुर्वेद बहुत अच्छा है, जिन्हें नहीं होता आराम वो सीधा बोलते हैं आयुर्वेद बकवास है, सिर्फ घटिया बातें की जाती है, कोई रिजल्ट नहीं आता। क्यों नहीं रिजल्ट आता? ये मंद अग्नि होने का कारण क्या था? हमने कारण नहीं बंद किया, हमने क्या किया, डायरेक्ट दवा के ऊपर कूद गए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं हर बार बोलता हूं कि आपके घर में आप आए, नल खुला हुआ था, पूरे घर में पानी भरा हुआ है, आपने क्या किया, डायरेक्ट पानी निकालना चालू कर दिया, पर वो नल नहीं बंद किया, तो वो नल से पानी आते ही जा रहा है, आप कितना भी पानी निकाल लो आपके घर में पानी फिर से भरता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले नल बंद करना चाहिए था, वो नहीं किया। ऐसे ही बीमारी का कारण बंद न करके लोग केवल वो चीजों को खाते पीते रहते हैं। समझो कि किसी को दूध से एसिडिटी है, वो दूध कंटिन्यू पीते रहता है और सोचता है कि मेरी एसिडिटी लवण भास्कर, स्वर्ण सुशेखर, कामदुधा, इस तरह की जो दवाइयां हैं उनको लेकर ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा, पर आपने बीमारी का कारण नहीं बंद किया है तो आपकी एसिडिटी बनी रहेगी। तो अगर आपको सच में एसिडिटी को ठीक करना है, सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपको अपनी अग्नि पता करनी चाहिए। जी हाँ, आयुर्वेद में 4 अलग अलग टाइप की अग्नि कही गई है। एक होती है सम अग्नि, जिसकी है वो बेस्ट। एक होती है विषम अग्नि। विषम अग्नि मतलब जिनका कुछ फिक्स नहीं रहता है, कभी भी भूख लगती है, कभी बहुत सारा खा लिया तो भी हजम हो जाता है, कभी थोड़ा भी खाया तो हजम नहीं होता है, इसका गड़बड़ घोटाला रहता है, वायु डोमिनेंट। इन सब के ऊपर हमने वीडियो डाला है, वो आप देख सकते हैं। दूसरी होती है तीक्ष्ण अग्नि, जिनको हर 2-2 घंटे में खाना रहता है। और तीसरा होता है मंद अग्नि, जिनको 8 घंटे 10 घंटे बाद ऐसी भूख लगती है। सबसे पहले अपनी अग्नि पता करो, ये स्टेप, उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अग्नि पता करने के बाद आपको सेकंड स्टेप ये करना चाहिए कि आपको आयुर्वेद का आहार शास्त्र सीखना चाहिए। जी हाँ, आहार शास्त्र सीखना चाहिए, या आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो आप जो खा रहे हैं वो आपको सीखना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझे, आप मूंग भी खाते हैं, आप उड़द भी खाते हैं, इसमें से कौन सी चीज भारी है? तो मूंग हल्की है और उड़द भारी है नेचर में। जब ये पता नहीं रहता और हम खा लेते हैं और बाद में प्रॉब्लम शुरू होती है, तो हम हमेशा डाउट में रहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज थी जिससे हम बीमार हो गए। तो अगर आपको आयुर्वेद का आहार शास्त्र पता रहेगा कि मतलब आप एटलीस्ट आप जो खा रहे हो उतना तो आपको पता रहे, हाँ ठीक है भाई, मूंग हल्की होती है नेचर में, तो मूंग खाना मेरे लिए सुटेबल है जब तक मेरा पाचन बिगड़ा हुआ है, या उड़द खाना अच्छा नहीं है क्योंकि भारी है, मेरा पाचन थोड़ा वीक है तो मैं उड़द से थोड़ा बच के रहूं। इस तरह से जब आपका ब्रेन क्लियर रहता है तो इससे ये होता है कि आप बीमारी के हिसाब से, आपकी कंडीशन के हिसाब से आहार शास्त्र करते हैं, तो आप अपनी अग्नि को रेस्ट देना सीखते हैं, आपके पाचन को आप सपोर्ट करते हैं बजाय अत्याचार करने के। आप जब चरक संहिता पढ़ेंगे, चरक संहिता के चिकित्सा स्थान का जो 15वां अध्याय है, उसमें उन्होंने बोला है कि भाई जठर अग्नि क्यों खराब होती है। तो जठर अग्नि खराब होने के कई सारे कारण, लक्षण वक्षण सब बोलने के बाद एक शब्द वो बोलते हैं, ग्रहणी दोषज गदा नाम च लौल्याल लभते, ऐसे एक शब्द आ रहा है कि आपकी जो ग्रहणी है वो जो खराब होने का कारण है, उसका कारण लौल्य है। लौल्य मतलब लालच। किस चीज का लालच? खान पान का लालच। आपके फूड के ऊपर या आपके खाने के ऊपर आपको संयम ना होना, खाने का अति लालच कि ठीक है खाना खा के हुआ, अब मैं थोड़ा मिल्क शेक भी पी लेता हूँ, थोड़ा ये वाला भी खा के देख लेता हूँ, हाँ थोड़ी बिस्किट, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट तो खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा हो, थोड़ा ये थोड़ा वो। ये जो लालच है, बिना भूख की चीजें खाते रहना, ये सबसे ज्यादा आपकी ग्रहणी को खराब करता है, आपके डाइजेशन को खराब करता है। सबसे पहले आपके पेट की अग्नि को जानो। अग्नि को जानने के बाद आपका आहार शास्त्र क्या, आहार शास्त्र के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो डाले हैं कि कौन सी चीजों के क्या क्या गुण होते हैं, वो जाकर देखिए, उसकी एक लिस्ट बनाइए, उसे याद कीजिए, बजाय कि अमेरिका ने चाइना पे क्या बोला, चाइना ने किसके ऊपर क्या बोला, वहां पर ये बम फटा वो फटा, आपसे उसका कुछ लेना देना नहीं है। सबसे पहले आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 स्टेप आहार शास्त्र सीखिए। तीसरी चीज, आपके नेचर के हिसाब से फूड खाना चालू कर दीजिए, अगर आप सच में आपकी गृहिणी को अच्छा रखना चाहते हैं। अगर आप वात डोमिनेंट है तो आपके खाने में थोड़ा सा घी के साथ गरम मसाले एक्स्ट्रा रखिए। पित्त डोमिनेंट है तो कड़वी चीजें रखिए, घी ज्यादा रखिए। अगर कफ डोमिनेंट है तो कड़वी चीजों के साथ कसैली चीजें और थोड़ी रूखी सूखी चीजें खाने में ज्यादा रखिए। अलग अलग प्रकृतियों की क्या क्या डाइट होनी चाहिए वो भी आप वीडियोस देख सकते हैं। इन सारी चीजों को करने के साथ साथ अपने पेट को रेस्ट देना चालू कीजिए, जिसे कि संस्कृत में लंघन शब्द कहते हैं। लंघन मतलब उपवास करना। अब उपवास मतलब शरीर को हल्कापन लाना,
वो किसी भी तरीके से हो सकता है। व्यायाम करना आपकी अग्नि के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो दिन में एटलीस्ट 20 मिनट का व्यायाम कीजिए। तो दिन में एटलीस्ट 20 मिनट का व्यायाम जरूर कीजिए। क्यों? शरीर में हल्कापन लाने का काम करता है। या 10,000 कदम का जो वॉक है वो वॉक रखिए, अग्नि के लिए अच्छा है। हफ्ते में एक बार एक दिन के लिए या आधे दिन के लिए उपवास रखिए, ये फायदा है। लंघन हल्कापन लाने का काम है। या रस धातु की आप चिकित्सा पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो ट्रीटमेंट बोला है वो उपवास के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। रस धातु के ऊपर क्या आ गया? आपका जो एनर्जी लेवल है वो रस धातु डिपेंड करती है। आपके शरीर को जो नरिशमेंट मिलता है वो रस धातु का डिपार्टमेंट है। हार्ट की जितनी बीमारियां हैं रस धातु का डिपार्टमेंट है। महिलाओं को जो मासिक धर्म और जितने सारे हार्मोन्स हैं वो सब के सब रस धातु का काम है। तो इतनी सारी बीमारियां या पीसीओडी ओडी से लेके फैटी लीवर, ये सब बीमारियां मोस्ट ऑफ रस धातु के ऊपर, रस धातु के आसपास आ जाती है। तो रस धातु के लिए उपवास कीजिए। अब इसको आजकल के शब्दों में कहूं तो भाई 16 आवर फास्टिंग कीजिए। ये सब समझ में आता है। 16 आवर फास्टिंग में वो क्या बोल रहे हैं? लंघन करने बोल रहे हैं। तो आपकी बॉडी को देखिए, आपके नेचर को देखिए। अगर आप तीक्ष्ण अग्नि है, पित्त है, तब आपके लिए फास्टिंग उतनी सुटेबल नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपका पाचन बहुत स्ट्रांग है। पर अगर आप मंद अग्नि है, आपका पाचन वीक है, तो आपके लिए थोड़ा उपवास करना या हल्के भोजन लेकर उपवास करना बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि आप एक और तरह का उपवास कर सकते हैं, उसमें दिन में केवल चावल का पानी पीने का। जब भूख लगे चावल का पानी पियो, उसके अंदर थोड़ा सा हींग और अजवाइन घी में सेक के तड़का लगा के वो वाला पानी पियो। ये भी आपकी अग्नि को इंप्रूव करने का बहुत अच्छा तरीका है। या पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपको बताया, खाने के पहले अदरक का एक टुकड़ा खाना सिंधा नमक के साथ, ये अग्नि बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है अगर आपकी अग्नि बिगड़ी हुई है तो। या जिनके साथ ऐसा है कि नहीं मुझे अदरक खाना अच्छा नहीं लगता, तो वो केवल सूंठ जो होता है, जिंजर जो होता है, वो जिंजर को जैसे कि आधा चम्मच जिंजर 1 चम्मच घी में मिलाकर खाने के पहले थोड़ा सा अगर वो खा के लेते हैं, शुरू में कम से चालू करो, धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। ये सारी की सारी चीजें अग्नि बढ़ाएंगी। फिर खाने के नियम को सीखो आयुर्वेद के नियम क्या है कि भाई मतलब गर्म खाना खाओ, जल्दी जल्दी मत खाओ, खाने का क्या नियम है, उन सब पे हमने वीडियोस डाले हैं। ये चीजें सीख के लो। अगर आप इतना एफर्ट करते हैं, जी हाँ, मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम भी लगेगा, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, संयम भी करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इस तरफ करते हैं आयुर्वेद सीखने में, तो आपके फ्यूचर के जो लाखों रुपए दवाइयों में, हॉस्पिटल में, बीमारियों में, इन सब में खर्च करने वाले हैं, आपका समय भी, पैसा भी, शरीर भी, ये तीनों बर्बाद होने से बच जाएगा। पर अगर आपके दिमाग में ऐसा है, नहीं मुझे केवल दवा बोलो, मुझे कोई औषधि बोलो, मैं खाऊं ठीक हो जाऊं, तो फिर आप उसी ट्रैक पर हैं कि आपने बीमारी की जड़ को ठीक नहीं किया और बस आप गोली के ऊपर जिंदा हो, जिसे हम कह सकते हैं गोली मार भेजे पे भेजा शोर करता है, ऐसे करके गाना था। भेजा शोर करता मतलब दिमाग में कुछ तकलीफ हुई, गोली खा लिया, कुछ देर के लिए शांत कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद जब वो तकलीफ चालू होगी फिर गोली खा लिए, तो पूरी जिंदगी गोली के आसपास गोल गोल घूमते रह जाती है। अब इस आज के वीडियो का सार, अगर आपको कोई भी बीमारी ठीक करनी है, सबसे पहले अग्नि पे फोकस करो। अग्नि को ठीक करने के लिए आपकी प्रकृति को जानो, आयुर्वेद का आहार शास्त्र सीखो, बॉडी के हिसाब से डाइट शुरू करो, और उसके बाद अगर आप औषधि पे जाते हैं तो आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। या जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां अगर आप ठीक करना चाहते हैं आपको नहीं हो, तो हमेशा सबसे पहले आपकी जो 13 तरह की अग्नियां हैं, उसमें भी खास करके जो आपकी जठर अग्नि और बाकी 7 धातुएं हैं, उनको ठीक करने पे फोकस करो। अब वीडियो के अंत में आप में सब जिनका ये होगा इलाज तो बताया नहीं, केवल इतना सारा बोला, वो प्लीज इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, बहुत बार कुछ कमेंट ऐसे देखने मिलते हैं, इलाज तो बताया नहीं, केवल कारण बोल दिया। तो ऐसे लोग इस चैनल के ऊपर ना रहे तो ज्यादा अच्छा, या फिर मुझे उन्हें ब्लॉक मारना पड़े, इससे अच्छा आप अनसब्सक्राइब कर दें, आपके लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये चैनल पे हमारा एक ही उद्देश्य है कि सही आयुर्वेद जाए, आयुर्वेद जो रियल है, जो उसकी रियल डेप्थ है, वो लोगों तक जाए। अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि नहीं बस मुझे कोई तकलीफ है उसकी गोली बोल दो, तो आपको इसके लिए यूट्यूब पे या इंटरनेट पे हजारों चैनल, हजारों ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो एक दिन में आपका मोटापा खत्म कर देंगी। एक बार खाने से आपकी एसिडिटी जिंदगी भर के लिए चली जाएगी। एक बार में आपका घुटना दर्द गायब हो जाएगा। मतलब वो एक बार आपने कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा। आप उन चैनल्स को ज्यादा फॉलो कीजिए। अगर आप प्योर आयुर्वेद सीखना चाहते हैं, ऑथेंटिक आयुर्वेद सीखना चाहते हैं, सही आयुर्वेद समझ के आप आयुर्वेद को यूज करना चाहते हैं, तो इस चैनल पे बने रहे। ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने एसिडिटी का एक वीडियो डाला था और उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि इलाज तो बताया नहीं, इसका ट्रीटमेंट नहीं बताया। उस एसिडिटी की भी अगर आप शुरुआत पढ़ेंगे या अम्ल पित्त का भी जब रूट कॉज पढ़ेंगे ना, तो आयुर्वेद में मंद अग्नि वर्ड बोला है। अब उस एसिडिटी के बारे में अगर मैं आपको आगे और शुरू हो जाता
कि एसिडिटी में ये खा लो, ये कर लो, इसके कारण होती है, तो वो थोड़ा आधा अधूरा चीज रह जाती। इसलिए एसिडिटी बहुत बड़ी बीमारी है, पर एसिडिटी के भी पहले जो वर्ड आया है वो मंद अग्नि है। तो हमेशा मंद अग्नि ठीक करो, पेट ठीक करो, और उसके बाद दूसरी बीमारियों के ऊपर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से आपको अन्य बीमारियों में रिजल्ट मिल रहा है। अब इसके बाद आपके कुछ डाउट हैं इस वीडियो से जुड़े हुए, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके जो कमेंट होते हैं, जरूरी नहीं कि उन कमेंट को हर बार लिख के रिप्लाई दिया जाए। उन कमेंट्स के आधार पर हमारी वीडियो बनाने की कोशिश रहती है, तो उसके लिए जो भी समय लगता है या जो आपको इंतजार करना पड़ता है, उस इंतजार के लिए हम केवल आपसे क्षमा मांग सकते हैं। पर इतना टाइम रहना मुश्किल है कि हर एक कमेंट का रिप्लाई दे सके। आगे आने वाले वीडियोस में अब हम एसिडिटी और पाचन के ऊपर ज्यादा अच्छा से फोकस करेंगे। उसी में आपका सभी IBS, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी की सारी चीजें उसमें हम कवर करने की, या GIT ट्रैक की जो बीमारियां हैं उस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।